Hello, welcome to Altitude Tutorial. This is Suraj Kumar Gupta, and today in this video we will discuss the first chapter of class 9th Geography, which is India, size and location. Let us move on our topic. Please subscribe my channel to get updated. Please press the bell icon before leaving this video, and let us move on our topic. This is location. देखिए इस चैप्टर में हमें इंडिया के बारे में जानना है। इंडिया के बारे में क्या जानना है? इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसका एक्सटेंट। ठीक, तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत पहले भी पढ़ा होगा, परंतु आज फिर से हम लोग क्लास 9th के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें दिया गया है लोकेशन। लोकेशन का मतलब कि हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत कहाँ है। तो हम सभी लोग ये जानते हैं एशिया में है, लेकिन एशिया में नहीं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारा भारत ज्योग्राफिकली कहाँ पर है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने इस चैप्टर पर। उससे पहले एक चीज आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर दो पिक्चर्स दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं, जिनमें आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी। फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में आपको बताया गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, और फिगर नंबर 2 में बताया गया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है उस पर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, जिनको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन, ग्रीनविच लाइन एंड मीन मेरिडियन ऑफ टाइम भी कहा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले कि लैटिट्यूड लाइन क्या होता है। लैटिट्यूड लाइन क्या होता है? लैटिट्यूड लाइन क्या होता है? तो इसको थोड़ा सा, इसका डिफिनेशन यह है, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ओवर द ग्लोब, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ओवर द ग्लोब हॉरिजॉन्टली। कैसे? हॉरिजॉन्टली, यानी कि हमारे ग्लोब पर या हमारे मैप पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूड लाइन किसको कहा जाता है? तो देखिए, अ वर्टिकल लाइन, अ वर्टिकल लाइन which is drawn over the globe or map which is also imaginary is known as the longitude line, which is vertical and imaginary is known as longitude line, is known as longitude line। एक बात याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड लाइन का एक और डिफिनेशन होता है, एन इमेजिनरी लाइन which joins northern hemisphere, northern pole to southern pole is known as longitude line। यानी कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो हमारे उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है या मिलाने का काम करती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो लैटिट्यूड लाइन का हमने आपको बता दिया, लॉन्गिट्यूड लाइन का हमने आपको बता दिया डिफिनेशन। तो इसी के आधार पर हमारी पृथ्वी पर, यानी कि हमारा जो अर्थ है, इस पर इसका एक जो काल्पनिक रूप होता है उसको कहते हैं ग्लोब। उसको क्या कहते हैं? ग्लोब। तो उन ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं जो कैसी हैं? हॉरिजॉन्टल हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो इनमें से, इन लैटिट्यूड लाइंस को कई नाम दिए गए हैं, अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। उनका अपना एक महत्व होता है। इसलिए देखिए, इसमें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वह है आपके, सबसे पहला है इक्वेटर लाइन। सबसे पहला क्या है? इक्वेटर लाइन है। देखिए, इक्वेटर लाइन क्या होता है कि एन इमेजिनरी लाइन, एन horizontal imaginary line which is drawn to divide the globe in two equal parts is known as equator
line is known as equator line. It also divides our globe in two hemispheres. या हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटर लाइन क्या करते हैं, अर्थ को या ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें इक्वेटर लाइन के नॉर्थ साइड में जो पोर्शन होता है उसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और इसके साउदर्न पार्ट में जो चीज रहता है, जो पोर्शन बचता है, उसको कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर. उसको क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. बात समझ में आ गया. तो अब एक चीज और इसमें याद रखिएगा, दो और लाइंस हैं. एक है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये आपका 23.5 डिग्री साउथ पर रहता है. कहां पर रहता है भाई, 23.5 डिग्री साउथ. देखो यहाँ नॉर्थ का मतलब है कि ये सारे लोकेशंस कहां पर होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे. और यहाँ पर जो साउथ लिखा गया है इसका मतलब यह है कि सभी जो डिग्रीज हैं, जो लोकेशंस हैं, ये आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगे. कहां पर होंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगे. इतना बात समझ में आ गया. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पर है, 23.5 डिग्री साउथ पर. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है. ठीक है. और इक्वेटर लाइन कहां पर है आपका, 0 डिग्री. कहां पर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है. इसको हिंदी में विषुवत रेखा भी कहा जाता है या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है. ठीक है. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है. तो देखिए हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है यह लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. तो देखिए भाई ये 0 है. अब हमें नॉर्थ की ओर जाना है. कहां किधर जाना है, नॉर्थ की ओर जाना है. तो ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग. कहां करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे. तो भाई ऊपर की ओर जाने के लिए हमको क्या करना होगा, 0 से शुरू करना होगा. यानी कि 8 डिग्री इधर आएगा, 37 डिग्री इधर आएगा. आएगा कि नहीं आएगा. तो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक हमको जाना होगा. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में हमारा भारत लाई करता है, यानी कि इधर कहीं होगा. ठीक. इसके बाद दूसरा दिया हुआ है इसमें पॉइंट कि लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. यानी कि अब हमें क्या करना होगा, लॉन्गिट्यूड को समझना होगा. किसको समझना होगा, लॉन्गिट्यूड को समझना होगा. तो चलिए इसके लिए फिगर नंबर 2 को समझते हैं. फिगर नंबर 2 है क्या. देखिए भाई अगर आप कोई संतरा लेते हैं, यानी कि जैसे ऑरेंज. अब ऑरेंज को आप हाफ पर से ऐसे काट दोगे तो एक जो पॉइंट होगा बीचों बीच, उससे एक लाइन इस साइड खींचा जा सकता है हाफ में, और एक हाफ लाइन इधर से खींचा जाएगा. जब दोनों लाइन मिल जाएंगे, यानी कि जब दोनों लाइंस आपस में जब मैचअप करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक रिंग बनाएंगे. क्या करेंगे, एक रिंग बनाएंगे. तो उसी प्रकार से देखिए एक आपका ये नॉर्थ पोल से 90 डिग्री नॉर्थ पोल से 90 डिग्री साउथ पोल तक जब एक लाइन खींचा गया तो ये हाफ रिंग बनाया. अब दूसरा जो हाफ रिंग बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्थ पोल से 90 डिग्री साउथ पोल तक उसके अपोजिट में चलेंगे. किस साइड चलेंगे भाई, उसके अपोजिट में चलेंगे. तब जाकर के ये देखिए दोनों लाइन ऐसे करके क्या करेंगे, एक राउंड रिंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे. तो इसमें जो हाफ है ये वाला, ये आपका 0 डिग्री है. ये क्या है, 0 डिग्री है. इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्रीनविच लाइन. क्या नाम से जाना जाता है भाई, ग्रीनविच लाइन. क्यों, क्योंकि देखो एक ग्रीनविच शहर है, एक ग्रीनविच शहर है, सिटी है लंदन में. कहां पर है, लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच. वहीं से ये लाइन होकर के जाता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, ग्रीनविच लाइन. जब मैप पर खींचा गया वैज्ञानिकों के द्वारा तो यह लाइन क्या हुआ भाई, लंदन से होकर के जा रहा था. उसको बेस लाइन मान लिया गया लॉन्गिट्यूड खींचने के लिए.
फिर इसके बाद जो दूसरा लाइन है वह है आपका 180 डिग्री। देखिए इसको ईस्ट या वेस्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों मिल करके क्या करेंगे, दोनों जब मिलेंगे तभी क्या करेंगे, अर्थ को दो अलग अलग हेमिस्फीयर में और बांट देंगे। एक हो जाएगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक हो जाएगा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसमें एक आपका बन गया क्या, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया आपका सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बन गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो अब हमारा भारत क्या है 68 डिग्री। देखो ये जीरो है, जीरो से ऐसे बढ़ेंगे, जीरो से ऐसे बढ़ेंगे 180 की ओर। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। बस समझ आएगी नहीं, क्या करेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ बढ़ेंगे। तो पहले क्या आएगा 68 डिग्री, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसका वेस्टर्न पॉइंट क्या होगा, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा। और उसके बाद जो ईस्टर्न पॉइंट यानी कि जो एकदम ईस्टर्न लोकेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि हमारा भारत क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनली किधर कहां से कहां तक लोकेटेड हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और लैटिट्यूडनली कहां से कहां तक हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और दूसरा क्या होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आप ये नहीं करेंगे कि ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जी नहीं, आप ये कहेंगे कि हमारा भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक लॉन्गिट्यूडनली लोकेटेड है। बस समझ में आ गया, ये है आपका इंडिया का लोकेशन। तो हम यह कह सकते हैं कि यहां से हमें 4 क्वेश्चंस बन करके आते हैं। वो क्या क्या है उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि वन लाइनर है, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो भी चीजें आपको अच्छी लगी हो आप प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस कॉन्सेप्ट से निकले हुए कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन आता है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ, ये ऐसे हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो इंडिया है यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, कहा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में लाई करता है। यानी यहां से यहां तक होगा तो भाई नॉर्दर्न पोजीशन क्या होगा, यही ना होगा, ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है इंदिरा कॉल के नाम से। किस नाम से, इंदिरा कॉल के नाम से। भाई इंदिरा पॉइंट मत बताना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा कॉल होता है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या होगा बताइए, ये अभी सस्पेंस है, ये अभी सस्पेंस है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या होगा, साउदर्न पॉइंट। भाई आप कहोगे सर ये कहां से आ गया आपका, ठीक है, क्यों कहोगे, मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि भाई हमने अभी बताया ही नहीं आपको। आप कहोगे सर आप तो अभी एक ही बताए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक बताए। तो भाई ये आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न पॉइंट दो कहां से आ गया साउथ में, भाई दो है। कारण क्या है कि हमारे इंडिया का एक मेन लैंड है और 2 आइलैंड्स है। एक आपका बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है, जो जिसमें हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड है, और वह क्या है 6 डिग्री 45 मिनट
नॉर्थ, वो क्या है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जिसका नाम क्या है इंदिरा, जिसका नाम क्या है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम क्या है भाई इंदिरा पॉइंट। कहां पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। कहां पर है लोकेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो साउदर्न पॉइंट क्या होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इसका नाम क्या है भाई केप कोमोरिन। क्या नाम है केप कोमोरिन। इसको कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह है कहां पर तमिलनाडु में है। कहां पर है तमिलनाडु में है। कहां पर है भाई तमिलनाडु में है। तो अगर आगे दो और क्वेश्चंस हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है भाई ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। क्या है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका नाम है किबिथु और वालांगू। क्या है इसका नाम है किबिथु या इसी को आप वालांगू भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वह क्या भाई 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्या होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसका नाम क्या है राजहर क्रीक और पोरबंदर या पोरबंदर। कहां पर है भाई गुजरात में है। कहां पर है गुजरात में है। देखिए ये दोनों भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कहां से है हमने आपको भी बताया था लॉन्गिट्यूडिनली इंडिया कहां से कहां के बीच में है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में लाई करता है। लॉन्गिट्यूडिनली करता है कि नहीं बताया था ना अभी हमने। ठीक, तो यहां से यहां तक लाई करता है। तो वहीं से क्या आया ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, क्योंकि देखिए भाई किसी भी पेपर पर नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है और ईस्ट आपका राइट साइड में, वेस्ट आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो वेस्टर्न पॉइंट क्या हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि 0 डिग्री लंदन इस साइड है और आपका 180 डिग्री इधर है। तो 0 से 180 जाएंगे तो भाई पहले 168 आएगा, इसलिए वेस्टर्न पॉइंट क्या हो गया हमारा भाई 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ईस्टर्न पॉइंट क्या होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट्स आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।